आई एम प्रोफेशनली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज का मेरा मौजू रमज़ान और मोटापा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एक मुक़द्दस महीना रमज़ान जो कि स्टार्ट हो गया है, तो मुझे लगा आज का मौजू हमारा रमज़ान से मुतल्लिक़ होना चाहिए। ये हमारा बहुत कॉमन पॉइंट है कि रमज़ान और मोटापा। जब रमज़ान जैसे ही शुरू होता है तो सब लोग ये प्लान करते हैं कि क्योंकि रमज़ान में हमने भूखा रहना होता है, हमने काफ़ी टाइम जो है अपना फजर से मगरिब तक का टाइम जो है हमने भूखे प्यासे रहना है, तो इससे ये उम्मीद लगाई जाती है कि हम अपना वज़न कम कर लेंगे। बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी कि हम जो डाइटिंग करते हैं वो क्या है। हम पहले बहुत खूब खाते हैं, उसकी वजह से हम मोटे हो जाते हैं, फिर हम ये ज़हन बनाते हैं अपना कि हमने डाइटिंग करनी है। जब हम डाइटिंग का सोचते हैं तो शुरू के 2-3 दिन हम अपना बड़ा हाथ हल्का रखते हैं, लिहाज से बहुत ध्यान से चीज़ों को खाते हैं, बहुत कम मिक़दार में खाते हैं। लेकिन जैसे ही 2 से 3 या मैक्सिमम 1 हफ़्ता लगा लें, उसके बाद हम दोबारा फ्रिज खोलते हैं या हमारे सामने किचन में जाके बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर हम उन चीज़ों को वैसे ही खाना शुरू कर देते हैं जैसे डाइटिंग करने के इरादे से पहले हम खाते थे। उसकी क्या रीज़न है? खाना बेसिकली एक एडिक्शन है। फ़ैट्स गेन करना एक एडिक्शन है। हमें खाना सिर्फ़ इसलिए नहीं खाते कि हमारी ज़रूरत है, हमें भूख लगी है। हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि ये हमारी एडिक्शन बन गई है। हम अगर फुल भी होते हैं, हमारा स्टमक फुल है, उसके बावजूद हमारा दिल ललचा रहा होता है कि हमें खाना है, और फिर हम मुसलसल उन चीज़ों को खाते रहते हैं। तो ये बेसिकली जैसे किसी एक नशे की एडिक्शन होती है, उसी तरीके से खाना भी एक एडिक्शन है। आजकल फ़ास्ट फूड की एडिक्शन, हर चीज़ की एडिक्शन, चॉकलेट्स, मीठा, हर चीज़ की एडिक्शन है। तो हम ना चाहते हुए, यानी कि हमें अगर ज़रूरत नहीं है, हमें भूख नहीं लगी, तो भी हम खाना खाते हैं। जो भी चीज़ हमें नज़र आती है हम उसको ज़्यादा खा लेते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसी एडिक्शन है कि जो इंसान को मजबूर करती है कि उसको ना चाहते हुए भी उसने ये काम करना है। तो जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है तो हम ये प्लान करते हैं कि जी हम डाइटिंग करेंगे, हम रमज़ान के एंड में वेट रिड्यूस करेंगे। बट होता ये है कि जब अफ्तारी में हमारे सामने चीज़ें आती हैं तो हम उसको ऐसे खाते हैं कि जैसे हमने पहले कभी खाई नहीं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं, मीठे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। सहरी में हम इतना ज़्यादा लिक्विड इंटेक करते हैं, मीठा पीते हैं, लस्सी पीते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इंटेक करते हैं, खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं कि शायद अगर हम इतना खाना खाएंगे तो हमें सारा दिन भूख नहीं लगेगी। पर ऐसा नहीं होता। आप जितना भी खाना खाएंगे, एक ख़ास हद तक आपकी जो स्टमक की क्वांटिटी है वो एक ख़ास हद तक बेयर कर सकती है। अगर आप उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, उसकी वजह से आपको वॉमिट हो सकती है। अब खाना अगर ज़्यादा हो गया है, जैसे कि एक गिलास है पानी का, उसमें अगर पानी ज़्यादा भर देंगे तो गिलास की जितनी कैपेसिटी है उतना पानी आएगा, बाकी पानी गिरना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से स्टमक की भी एक कैपेसिटी है, जितना वो खाना बेयर कर सकता है वो उतना खाना बेयर करेगा, बाकी वो निकाल देगा, या वॉमिट के थ्रू निकाल देगा या डायरिया के थ्रू निकाल देगा। तो आपके जो स्टमक की क्वांटिटी है आप उस पे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप उसको मद्देनज़र रखते हुए खाना खाएं। जितनी आपको भूख है आप सिर्फ उतना खाना खाएं, एक्स्ट्रा खाना ना खाएं। सहरी में या अफ्तारी में, दोनों टाइम पे अगर आप मुनासिब किस्म का खाना खाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सारा दिन हमने नहीं खाया होता, तो जब अफ्तारी का टाइम होता है हम पानी का इंटेक इतना ज़्यादा कर लेते हैं, हम चीज़ें इतनी ज़्यादा शिद्दत से खाना शुरू कर देते हैं जो कि हमारी भूख को ख़त्म करती है। साथ साथ हमें ये भी होता है कि हमने मज़ीद और भी खाना है, क्योंकि पानी के इंटेक से हमारी जो स्टमक की क्वांटिटी है वो हमें फ़ील हो रहा होता है कि वो भर गए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा भी दिल चाह रहा होता है कि अभी हमने चीज़ें नहीं खाई, हमने वो भी खानी है। तो रमज़ान के जब अफ्तारी करते हैं तो उसमें चीज़ों को एक सीक्वेंस से लेके चलें, जिसमें ओवरलोडेड होके ना खाएं, ना बहुत ज़्यादा एकदम से पानी पिएं, ना एकदम से बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके खाएं।
हमारे स्टमक के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ हिस्सा होता है कि जिसमें हमारा खाना एक प्रॉपर वे में जाना होता है। जैसे जैसे खाना आप ज़्यादा डालते जाते हैं उसमें उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। स्टमक हमारा फ्लेक्सिबल होता है, हम जितना ज़्यादा उसके अंदर खाना डालेंगे, हमें भूख नहीं है आज, उसके बावजूद अगर हम खाना डाल रहे हैं उसमें, हम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्सिबल होता जाता है। फिर क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, नॉर्मल जितना हमारा था उससे बड़ा हो गया, क्योंकि हमने कितना टाइम से बहुत ज़्यादा खा रहे थे, जितनी भूख थी उससे ज़्यादा खा रहे थे, तो हमारा जो स्टमक है वो बड़ा हो गया। अब जब वो बड़ा हो गया तो हम चाह रहे हैं कि अब हम डाइट करें, हम थोड़ा खाएं, तो वो जब तक वो स्टमक फुल नहीं होता तब तक हमें भूख लगती रहती है, हमें वीकनेस फ़ील होती रहती है। सो शुरू से ही आप कंट्रोल करें कि आप अपने खाने को नॉर्मल मिकदार में लें, ताकि आपका स्टमक ना तो बढ़े, उसकी वजह से ना ही आपको मोटापा चढ़े, ना ही फ़ैट्स ज़्यादा आपके हों। फ़ैट्स बेसिकली हमारे जिस्म में जब हमारे स्टमक की एक हद होती है, जब वो बढ़ जाती है, उससे ज़्यादा आप खाते हैं, चिकनाई हर चीज़ अगर आप उससे ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो फिर वो चीज़ें जो हैं हमारे फ़ैट्स, हमारी चिकनाई सारी की सारी एक हमारे स्टमक के पास ही हमारी बॉडी में एक हिस्सा होता है, वो वहाँ पे साइड पे जाती हैं, यानी जिसको हम फ़ैट्स बोलते हैं। वो सारा हमारा फूड, सारी चिकनाई वहाँ पे सेव होती जाती है और वो फ़ैट्स की सूरत में फिर नज़र आती है। ये बिल्कुल एक ऐसे ही है जैसे आप घर में कोई भी एक चीज़ें इकट्ठी करते हैं, कोई वेस्टेज आपकी हैं वो आपने इकट्ठी की, आपने ट्रैश करनी है, ठीक है। अब वो ट्रैश करने के लिए आपके पास डस्टबिन है और एनीथिंग एल्स, ठीक है, आपने किसी भी जगह पे वो ट्रैश कर दी, अब आपने उसको बाहर फेंकने जाना है, ठीक है। लेकिन आप अगर बाहर नहीं जा सकते, या जैसे अगर लॉकडाउन है, आपको बाहर जाने से मना किया, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं किसी भी वजह से, वो कुछ दिन आपके घर में कॉर्नर पे पड़ा रहेगा। वो कितने दिन पड़ा रहेगा? वो जितने भी दिन पड़ा रहेगा, गल सड़ के कूड़े में से स्मेल आने लग जाएगी, ठीक है। उसका नुकसान क्या हुआ कि उसमें से स्मेल आने लगी, अब वो पूरे घर में फैल रही है। बिल्कुल इसी तरह ये फ़ैट्स होते हैं, हमारी बॉडी में साइड पे जाके जमा होते जाते हैं, फिर जब उसकी एक हद ख़त्म हो जाती है तो वो फिर फ़ैट्स हमारे जिस्म पे लगना शुरू हो जाते हैं। नुकसान ये हो रहा है ना कि पहले एक जगह पैक थे हमारी बॉडी में, अब आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो हमारी बॉडी में फैलना शुरू हो गए हैं, हमारे जिस्म पे मोटापा लेके आते जा रहे हैं। अब उसका नुकसान ये हुआ कि हमारे जिस्म पे मोटापा आ गया, हमारा स्टमक का साइज़ बढ़ गया। अब जब हमने रिड्यूस करना है तो हमें बहुत सारी एफ़र्ट की ज़रूरत है, जो हमसे हो नहीं रही। सो रमज़ान के महीने में मैं आपको अगेन यही कहूँगी कि इस रमज़ान के महीने को थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीके से लें, इसमें आप अपना खाना पीना भी कंट्रोल रखें, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। आप सहरी में भी एक अच्छी डाइट लें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, चिकनाई की चीज़ें कम इस्तेमाल करें, आटे की रोटी इस्तेमाल करें, दूध इस्तेमाल करें, सब्ज़ियाँ खाना खाएं। उसके अलावा आप अफ्तारी के टाइम पीरियड पे आप जो हैं थोड़ा सा कर सकते हैं ये कि पहले लिक्विड ले लें थोड़ा सा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई एक आधी चीज़ जो है वो चिकनाई की इस्तेमाल करें। मैक्सिमम ऑयल का इस्तेमाल ना करें, अवॉइड करें मैक्सिमम ऑयली चीज़ों को। उसके अलावा कोशिश करें कि जो रूटीन में हम रात का खाना खाते हैं, यानी जो डिनर करते हैं, आप कोशिश करें कि आप भी रात को वो डिनर करें। और अगर कर सकते हैं तो कोशिश करें कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज़ भी अपनी रूटीन में शामिल करें, जो कि आपका वेट भी रिड्यूस करेगी। सो रमज़ान को आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के तौर पे ना लें कि जिसमें आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खाना है, बल्कि आप अपना मकसद रखें कि आपने अपना वेट मेंटेन रखना है या वेट रिड्यूस करना है। साथ में अपने दीनी अमाल के साथ साथ अपने वेट की तरफ भी ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी और आप लोग इस पे अमल करेंगे कि अपना वेट रिड्यूस करने के लिए या वेट मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा ऑयली चीज़ें और वेट गेन करने वाली मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।